जब तीर्थ के लिए जाते थे ना, तो पूरे गांव को बताकर मैं जा रहा हूं, पता नहीं लौटूंगा नहीं लौटूंगा। बड़ी भावना से लोग जाते थे। लेकिन जब कोई लौटकर आता था, अभी भी होता है ना, पंढरपुर जाए आदमी या फिर दूसरे किसी तीर्थ में होकर आए, तो जब लौट रहा होता है तो जिस जिसको भी पता लगता है वो उसको छूकर आशीर्वाद लेता है कि चलो तुम होकर आए हो ना, तो हमारा भी तुम्हें छूने से कुछ न कुछ पुण्य लाभ तो हो ही जाएगा। अभी भी पालकी यात्रा चलती है ना, तो पालकी यात्रा में सब लोग शामिल होते हैं, दूर तक छोड़ के आते हैं, एक गांव तक जाएंगे, भले ही उससे आगे ना जाएं। तीर्थ की भावना महाराष्ट्र में तो बहुत रही है, और गुजरात में अगर आप देखें तो वहां का समाज तो दिवाली के बाद 1 महीने तक गुजराती समाज यात्रा पर ही निकल जाता है। और एक अच्छी बात उनमें दिखाई देती है, शनिवार रविवार को तो सारे के सारे बाहर ही खाना खाते हैं जाकर। कमाने पर आएंगे तो खूब कमाएंगे, उसके बाद जैसे छुट्टी का दिन है तो कहेंगे अब महिलाओं को भी छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ ये बड़ी समस्या है, इन बेचारों की छुट्टी होती नहीं। और अगर कोई माँ है तो माँ का रोल तो ऐसा कमाल का है, ये तो 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी भी दे रही होती हैं। रात में कोई 2 बजे आ रहा है तो दरवाजा खोलने के लिए कोई और खोले ना खोले, माँ अगर बूढ़ी भी होगी, एक टांग से ही चल पा रही है, तो जाएगी, जाके दरवाजा खोल कर आएगी। बेटा कितना भी गुस्सा करे कि माँ तू क्यों जाग रही थी, तो माँ क्या कहती है, तू नहीं सोएगा तो माँ को नींद कैसे आएगी। होना तो चाहिए ना, इनकी भी छुट्टी होनी चाहिए, ये भी जाएं, बाहर ही खाकर आओ, घूम कर आओ। हालांकि खाना तो अपने घर में बहुत अच्छा होता है, लेकिन या तो पुरुष लोग भी बनाना सीखें। वैसे ये बात मुझ पर भी लागू होती है, मुझे भी नहीं आता, आना तो चाहिए ना। अपनी कमजोरी भी आप लोगों के साथ, सबके साथ हंस लेते हैं ना, यहीं बैठ के हंस लेते हैं, लेकिन है तो सही ना। तो घर में समय दिया जा सके, या फिर हम सब एक दिन तो छुट्टी कर सकें, शनिवार रविवार हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। जब आप थोड़ी देर के लिए भी एक दूसरे का ध्यान रखकर खाली कहीं भी बैठते हैं, घूमते हैं, बातचीत करते हैं, वो क्षण जीवन के हमेशा याद किए जाते हैं, उन्हें कोई नहीं भूल सकता। आप कितना भी गिफ्ट किसी को दे दीजिए, वो गिफ्ट याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपने किसी को समय का गिफ्ट दिया हो तो वो हमेशा याद रहता है। महिलाएं तो ज्यादातर यही चाहती हैं कि आप कुछ नहीं तो वक्त दिया करो। दूसरी बात क्या चाहती हैं कि कुछ भी हो, आपसे हम समाधान नहीं चाहते, लेकिन हमारी बात सुन जरूर लिया करो। और पुरुष लोग जो सुनते नहीं, समाधान देना शुरू कर देते हैं। एक लाइन उसने बोली नहीं, उससे पहले ही इलाज बताना शुरू कर देंगे। वो कहती है मैं इलाज नहीं चाहिए, आप सुनो, सिर्फ हम कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारी बात को सुन लीजिए। पुरुष जो है वो अपने ढंग से मजाक करते हैं, बोले भगवान ने दोनों कानों में छेद दे रखे, इन्होंने तो कम से कम 8-10 छेद और कर लिए, इतने इतने ये भी भर लिया, ये भी भर लिया, पर सुनती ये बिल्कुल नहीं किसी की। हम मजाक करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो पुरुष क्या सुनते हैं, वो तो एक लाइन सुनते ही जवाब देना शुरू कर देंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे। और अगर महिलाओं ने कोई आर्गुमेंट कर दिया तब फिर तो झगड़ा पक्का। निवेदन फिर वही कि हम समय निकालें, और सबसे ज्यादा समय निकालें भगवान के लिए, प्रार्थना के लिए, धर्म कर्म के लिए। महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए घर में पूजा पाठ की व्यवस्था वाला सब सामान लगा के रख दें,
और पुरुषों को कहें कितनी भी जल्दी हो 5-10 मिनट के लिए बैठ जाओ ना, सामान लग गया है, पूजा करके उठो। तो आप प्रेरित करेंगे तो जरूर वो पूजा के लिए बैठ सकेंगे। और अगर उन्हें व्यवस्था भी करनी पड़ेगी तब वो कहेंगे चलो आकर शाम को ही मत्था टेक लेंगे, फिर पूजा नहीं कर पाते। व्यवस्था बनाना, व्यवस्था बना के रखना और प्रेरित करते रहना। धर्म कर्म के लिए प्रेरित करने का काम भी महिलाओं का है। दान पुण्य सेवा के लिए भी प्रेरित करने का काम महिलाओं का है। प्रेरित करते रहोगे। गुरु दर्शन के लिए, तीर्थ दर्शन के लिए, पुण्य स्थानों पर ले जाने के लिए महिलाएं प्रेरित करती रहेंगी, पुरुष धर्म कर्म करते रहेंगे। जब घर में धर्म कर्म होगा तो कृपा भी निश्चित रूप में आती रहेगी। इसलिए वातावरण बनाना चाहिए। मुझे पद्म पुराण का एक बहुत प्यारा संदेश याद आता है, जहां कहा गया कि स्वर्ग उनके लिए है जो लोग ये खास काम करते हैं। कौन सा? दानम दरिद्रस्य विभो क्षमित्वम। किसी के पास बहुत सामर्थ्य हो, शक्ति हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, दंड देने का अधिकार हो और उसके अंदर एक गुण आ जाए दूसरों को माफ करने का, ये अकेला गुण उनको स्वर्ग का अधिकारी बना देता है। कि इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी ये घमंड में नहीं रहता, दूसरों को माफ करना जानता है। दूसरी बात कही, दानम दरिद्रस्य। गरीबी है जिंदगी में, उस गरीबी के बाद भी व्यक्ति के अंदर दानशीलता है। अपने ही थोड़े में से भी थोड़ा देने के लिए, सहयोग करने के लिए कभी दिल छोटा नहीं करता। गरीब का दान और समर्थ की क्षमा, यूनाम तपो और जवानी की तपस्या, ज्ञानवताम च मौनम। बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी होकर भी मौन रखता हो, ज्यादा बोलता ना हो। इच्छा निवृत्तिश्च सुखो चित्तानाम। योग्य पुरुषों में, समर्थ व्यक्ति के अंदर शरीर में सब तरह का बल, ताकत हो, लेकिन उसके बाद भी विषयों के प्रति आकर्षण सामने हो तब भी खुद को फिसलने ना दे। ये गुण स्वर्ग की तरफ ले जाता है। दया च भूतेषु दिवम नयंती। कोई भी आदमी हो, एक दया ही ऐसा गुण है, अगर व्यक्ति दया को अपनाकर चलता है स्वर्ग का अधिकारी जरूर बनेगा। ईश्वर की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तो समझ में आ गया, भले ही कितनी गरीबी हो, दानशीलता बनाए रखो। आप कितने भी समर्थ क्यों ना हो, फिर भी माफ करने का गुण होना चाहिए। आप युवा हो तो जवानी दूसरी तरफ ज्यादा दौड़ना चाहती है, तो भी अगर आप तपस्वी हैं तो ईश्वर की कृपा पाओगे। ज्ञानी पढ़े लिखे होने के बाद भी मूर्खों के बीच में रहो या ज्ञानियों के बीच में रहो, विवाद से बचो और अपने अंदर शांति बनाए रखो। और सभी प्रकार के सुख साधन आकर्षण होने के बाद भी अपने मन को जो नियंत्रित कर ले और जो दुनिया भर के दुखी इंसानों के प्रति दया रखे, कहते हैं ईश्वर की कृपा पाने का सबसे सुंदर साधन है। तो निवेदन यही है सभी से, हम सबको अवसर मिला, हमें चिंतन करना चाहिए। अपने पास डायरी रखें और जो आपको सूत्र दिए जा रहे हैं उन सूत्रों पर विचार करें। अगला सूत्र ईश्वर आनंद है, ईश्वर प्रेम है, उसी में जिएं
और उस आनंद को अपने अंदर से प्रकट करें। इसे भी समझ लीजिए कि आपका ईश्वर आनंद स्वरूप है। हृदय में ईश्वर की भक्ति से आनंद की अनुभूति होती भी है और चेहरे पर दिखाई भी देती है। जब आप सच्चे ढंग से सही विधि से भक्ति करते हैं तो हृदय में आनंद आएगा और उस आनंद को बांटने की इच्छा भी जागेगी। जहां भी आप रहें, दूसरों को आनंदित करके आनंद लेने वाले बन जाएं तो आपका आनंद हमेशा टिका रहेगा। ये भी याद रखिए, इस दुनिया में हम दुख भोगने के लिए नहीं, आनंद मनाने के लिए आए हैं। और यह आनंद तब आपकी जिंदगी में आएगा जब आपको कोई भी काम कर रहे हैं आनंद पूर्वक करने की आदत पड़ जाए। इसे ऐसे समझ लीजिए, बोझ समझकर कोई भी चीज मत करिए, आनंद मनाते हुए करिए। उन जगहों में जहां आप देखते हैं खेतों में काम करने वाले लोग कपास बीनते हुए, इकट्ठे करते हुए लोग, या धान की पौध लगाते हुए लोग, या नौका चलाते हुए ऐसे जो मछुआरे, या वो गडरिये जो अपनी बकरियों को, भेड़ों को चराते हुए पहाड़ों में जा रहे हैं, पुराने समय से अब तक एक गुण दिखाई देता है, गाते गुनगुनाते हुए काम करेंगे। उनके पास कोई टेलीविजन या रेडियो नहीं होता था, पुराने टाइम में तो वैसे नहीं होता था, लेकिन गाते गुनगुनाते हुए काम करते थे तो चेहरे पर आनंद दिखाई देता था। मैं इस बात को इस तरह कहना चाहता हूं कि आदमी को काम का, कार्य का बोझ नहीं थकाता, कार्य का बोझ नहीं थकाता, आदमी को तनाव थकाता है, आदमी को चिंता थकाती है, आदमी को स्ट्रेस थकाता है, आदमी को अंदर का डर थकाता है। जब आदमी गाना और गुनगुनाना शुरू करता है, मुस्कुराना शुरू करता है, कितना भी बोझ सिर पर हो हल्का होना शुरू हो जाता है, जिंदगी हल्की बनती है। तो खुद रेडियो बन जाइए, भले गाना ना आए, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने जोर जोर से गाना शुरू कर दें। वो किसी ने कहा कि सुना है संगीत से आग लग जाती थी, दिए जल जाते थे। दूसरे ने कहा भाई साहब अगर ऐसे गाते रहे तो मेरा तो खून ही उबलने लग जाएगा। धीमे गाइए, आनंद मनाइए, गुनगुनाते हुए काम करिए। गुनगुनाते हुए जब आप काम करते हैं ना, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। सबको आदत होनी चाहिए। बच्चों में तो एक गुण होता है, वो जब बोलते भी हैं तो उसमें भी संगीत होता है। उसने अगर माँ कहना है या बुआ कहना है तो भी इतने मीठे ढंग से बोलता है, ऐसा लगता है जैसे वो गा रहा है। बच्चों में संगीत दिखाई देता है। आप गुनगुनाते हुए स्ट्रेस फ्री होकर काम कीजिए तो एक बात आती है, जैसे आजकल गाड़ियां बनी है ना, थोड़े से पेट्रोल में ज्यादा दूर तक चलती हैं, तो थोड़ी एनर्जी और काम ज्यादा। अगर थोड़ी सी एनर्जी में ज्यादा काम करना चाहते हैं, बिना थके काम करना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए, आनंद मनाते हुए काम करना शुरू कर दीजिए। आपकी थकावट खत्म होगी, अच्छी नींद आएगी, खिले रहोगे, घर में भी लौटोगे। अगर आपको कहा जाए कि अभी और 4 घंटे काम करना है तो आप कहेंगे मैं तैयार हूं। और जो थक कर आया, तनावग्रस्त होकर आया, घर में जब लौटेगा इतना निढाल हो जाएगा कि सोफे पर आकर बैठा, खाने को भी मन नहीं करेगा, लेटने को मन करेगा कि थक गए बहुत। तनाव थका देता आदमी को।
और आज के युग ने सबसे ज्यादा इंसान को अगर कुछ दिया है तो सिर्फ तनाव दिया है, स्ट्रेस दिया है। और आप लोग जानते हैं 70% बीमारियां तनाव के कारण आती है, स्ट्रेस के कारण आती है। और ये इस युग की बहुत बड़ी देन है कि लोगों के जीवन में इतना स्ट्रेस है कि उनके जीवन की खुशियां जाती रही। तो आपको आज से कोशिश करनी है, मुस्कुराते हुए काम करना है, खिले हुए काम करना है, गुनगुनाते हुए काम कीजिए, रेडियो बन जाइए, खुद ही बांसुरी बन जाइए, खुद ही मुस्कुराते हुए बिना बात के भी मुस्कुराएं। और हो सके आपके ऑफिस की टेबल पर एक गिलास पानी का भरा हुआ रहना चाहिए और एक ताजा फूल रहना चाहिए। टेबल को व्यवस्थित करके बैठें, ताजे फूल को देखकर ये सोचें कि मैंने भी ऐसे खिले रहना है। और जैसे पानी में फूल को रख देते हैं ना, गुलदस्ते को रख देते हैं, मुरझाए नहीं, आप भी मुरझाए नहीं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी जरूर पीते रहिए, आप खिले रहेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा अंदर जाएगी। और आपने ये देखा होगा कि सब्जी वाले भी सब्जी बेचते हैं ना, तो थोड़े थोड़ी देर के बाद पानी के छींटे मारते रहते हैं। और कई बार तो इतना छींटे मारते हैं कि खरीदने वाला परेशान हो जाता। 5 मिनट हो गए वो छींटे लगा रहा, और 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट हो गए। आदमी को बोलना पड़ता है, भाई साहब अगर सब्जी होश में आ गई हो तो 1 किलो दे देना। पानी के छींटे मारता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ग्राहक खरीदने आया है, सब्जी ताजी लगनी चाहिए। जब छींटे लगाने से सब्जी ताजी लग सकती है तो पानी पीने से आप भी तो ताजे लगोगे ना। और पानी का गिलास भर के पी लिया तो उसके बाद दोबारा उसे भर के रख दीजिए, क्योंकि सामने पानी से भरा गिलास दिखाई देगा तो पीने की इच्छा जागेगी। नहीं तो काम में लगे रहोगे, पीने की इच्छा होगी भी तो भी टाल दोगे आप। तो पानी का गिलास भरा रहना चाहिए और तरोताजा रहना है। सब्जी वाला उदाहरण इसलिए दिया कि जिससे आपको याद रहे। सब्जी वालों को तो एक ही शब्द याद रहता है, जब भी आप उनसे पूछो ना सब्जी कैसी है, बोले एकदम ताजी। भले 3 दिन पुरानी हो। सब्जी वाले के घर में बेटा पैदा हुआ, पूछा कैसा, बोले बिल्कुल ताजा है। क्यों सुना है मैंने? कि आपको याद रहे सब्जी वाला उदाहरण। अगर पानी के छींटे लगाने से वो भी तरोताजा हो जाती है सब्जी, तो आप भी खुद के चेहरे पर छींटे भी लगाएं, पानी पिएं भी सही, लंबे गहरे सांस लें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, गुनगुनाते हुए काम करें। निश्चित रूप से ईश्वर आनंद है और आनंद को प्रकट करना ही ईश्वर से जुड़ना है। तो ये समझ में आ जाएगा। तो 2 कठिन वाक्य मैंने बोले थे कि ईश्वर की दिव्यता को स्वयं में प्रकट करें। दूसरा बोला था ईश्वर आनंद है, उसी में जिएं और उसी आनंद को प्रकट करना सीखें। हम सभी को अपने जीवन में शक्ति और सहारे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कोई भी इंसान कितना भी समर्थ और सशक्त और बुद्धिमान, प्रतिभावान क्यों ना हो, इंसान मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वो समाज में ही जीता है। इंसान का काम सबके बिना नहीं चल सकता, उसके बिना सबका काम जरूर चल जाएगा। हमारे बिना दुनिया का काम चल सकता है, लेकिन दुनिया के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हमें सहारा चाहिए, सहयोग भी चाहिए। सहयोग लेना तभी संभव होता है जब सहयोग देना आता हो।
किसी को अपना बनाने के लिए आवश्यक है कि दूसरों का बनना आना चाहिए। जब आप किसी के लिए होते हैं तो फिर दूसरे भी आपके लिए होते हैं। अपने अहंकार, अपने गरूर से जिंदगी को चलाना मुश्किल पड़ता है। झुकना, विनम्र बनना, यही आपके जीवन के लिए कीमती चीज है। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति को प्रेम की शक्ति का दोहन करना चाहिए। आपके अंदर एक प्रेम की शक्ति है जिसका उपयोग करना आपको आना चाहिए। अपने प्रेम को इतना बढ़ाओ कि आपके प्रेम के बंधन में मनुष्य तो क्या, जीव जंतु प्रकृति भी बंध जाए। यही प्रेम श्रद्धा है, यही प्रेम आदर है, यही प्रेम स्नेह है, यही वात्सल्य है, यही प्रेम ममता है, यही प्रेम दोस्ती है, यही प्रेम संबंध भी है और यही प्रेम भक्ति बनता है। इसी प्रेम के धागे में दुनिया बंधती है और इसी के माध्यम से आप ईश्वर को भी अपने से जोड़ पाते हैं और उससे जुड़ पाते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने अंदर की घृणा, बैर, विरोध, आलोचना, निंदा, दूसरे की चुगली करके उसकी को घटाने की कोशिश, इस सब से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रेम को तोड़ने वाली चीजें हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है स्वार्थ, जो है वो प्रेम का दुश्मन है। और त्याग, सैक्रिफाइस, ये प्रेम को बढ़ाता है। जब किसी का पता लगता है ये तो बड़ा मतलबी इंसान है, झूठा, फरेबी और दिखावी, बनावटी इंसान है, तो लोग उससे दूर भागते हैं। पता लगता है कि सबके लिए कुछ न कुछ करता है, बेचारा अपने लिए नहीं दूसरे के लिए पहले चाहता है। पता लगता है कि बहुत प्यार वाला इंसान है। जिसका पता लगता है कि अंदर से बहुत ही कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, इससे प्रेम से बात करो तो ये झुक जाता है। तो पता लगता है कि इस आदमी के अंदर प्रेम का झरना है, इसे मोड़ा जा सकता है तो प्यार के सहारे, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए कहते हैं कि भगवान का मार्ग भी प्यार का मार्ग है। सूफी लोग कहते हैं ना कि तुम जमाने की राह से आए हो भगवान के पास, तुम जमाने की राह से आए हो, वरना बहुत आसान था रास्ता दिल का। अगर दिल के रास्ते से आते तो बहुत आसान पड़ता, तुम इतना घूम घूम के आए हो, इतने तरीके ढूंढे तुमने, इतना दिमाग लगा दिया, इतनी उछल कूद कर ली। तुम प्यार से आते ना। जब दुनिया में प्यार से बात बन जाती है तो दुनिया के मालिक के साथ भी प्यार से बात बनती है। लेकिन प्यार वाली बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। मूंछों का सवाल है, नाक का सवाल है, छोटी छोटी बात में मूंछों पे ताव देना शुरू कर देंगे, बाहें चढ़ाना शुरू कर देंगे। मुझे बोला, मैं क्यों झुकूं, मैं उसके दरवाजे पर क्यों जाऊं। ध्यान रख लीजिए कि जब आप प्यार वाले बनकर जाते हैं, आपका प्यार ही, कहते ना कि बड़े से बड़ा गर्म लोहा भी हो, उसे काटने के लिए ठंडा लोहा ही चाहिए। आपको ठंडे होकर के ही जीत मिलती है। ठीक है, गर्म होकर इतना किया जा सकता है कि दूसरे के लेवल को नीचे ला सकते हो आप। जोर जोर से चीखता हो कोई तो आपको उससे ऊंची आवाज करनी पड़ती है। लेकिन आखिर में क्या होता है, जब लगता है कि दोनों बराबर के हैं, आखिर में दोनों ठंडे होंगे, शांत होंगे, बात बनेगी। पति पत्नी के रिश्तों में भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब दोनों एक दूसरे को हराने पे तुल जाते हैं
तो कोई नहीं हारता, प्यार हार जाता है। ये ध्यान रख लेना। जब दोनों एक दूसरे को हराने पर तुल जाते हैं ना, तो कोई नहीं हारेगा, प्यार हार जाएगा। और जब कोई एक झुक जाए, लगता है दूसरा जोर जोर से बोलकर जीत गया, लेकिन तब समझ में आता है कि जो हारा है वो हारा नहीं है, उसका रिश्ता जीत गया है, उसने अपने रिश्ते को जिता लिया। उसे ये पता है कि इसके गुस्से से कहीं मेरा प्यार ना हार जाए, तो मुझे अपने प्यार को जिताना है, खुद को भले ही हरा लें। इसलिए कोई हार पहनाता है तो दूसरा गर्दन झुकाता। ब्याह शादी के मौके पर तो लड़का लड़की दोनों वर वधू खड़े होते हैं ना, लड़के के दोस्त खड़े रहते हैं और वो कहते हैं झुकना नहीं, सीधा रहना, सीधा रहना, गर्दन झुकने नहीं देना, और उसको और ऊंचा कर देते हैं। क्योंकि मर्द का सवाल है, मर्द को झुकेगा। लेकिन जब आप अपने अहंकार को लेकर बैठेंगे तब बात नहीं बनती। जब दोनों एक दूसरे के, क्योंकि हार का मतलब जीत में तब बदलता है, जो हार पहनाए जाते हैं ना, जब दोनों एक दूसरे के सामने झुक जाते हैं। विवाह में एक विधि होती है, जब लड़की का और लड़के का दोनों का जीजा बुलाया जाता है। खासतौर से लड़के के जीजा को बोलते हैं कि तुम आओ, दोनों के सिर को मिलाओ, सर जोड़ी कराते हैं। तो उसका मतलब होता है कि भाई अगर अपनी घर गृहस्थी में सफल होना है तो दोनों अपने सिर दिमाग मिला के चलना, और मिलोगे तब जब दोनों अपनी खोपड़ी को झुकाओगे। अगर झुकाओगे तो मिलोगे, और मिलोगे तो जियोगे। और अगर अपनी अपनी खोपड़ी की अकड़ रखी तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए प्यार जहां है वहीं जीत है। तो ईश्वर की कृपा भी प्यार से ही मिलेगी। इस दुनिया में भी सफल होना है तो प्यार से ही सफल हो सकते हो। जब कोई दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर खींच रहे होते हैं और जोर जोर से बोल रहे होते हैं, तो किसी ने पूछा अपने गुरु से कि ये लोग इतने नजदीक हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, और फिर इतने जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? तू मेरी सुन, वो कहता तू सुन पहले। कि इनको तो धीरे से भी बोले तो भी सुनाई देगा, ये जोर से क्यों बोल रहे हैं? इतने नजदीक हैं। जब गुरु से पूछा तो गुरु ने कहा तुम्हें दिखाई देता है बहुत नजदीक है, ये जोर से इसलिए बोल रहे हैं, इतना चीख चीख कर बोल रहे हैं क्योंकि अंदर से दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, इसलिए चीखना पड़ रहा है। और जब दो प्यार वाले लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं तब लगता है कि बैठे तो दूर दूर हैं लेकिन इतना धीरे से बोलते हैं, दोनों को सुनाई देता, बाकी बराबर वाले को नहीं सुनाई देता। क्यों? बाहर से दूरी जरूर है लेकिन अंदर से दूरी नहीं है। और कमाल तो तब होता है कि जब ज्यादा दूर बैठे होने के बाद भी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि अंदर से मन बोल रहा होता है, दिल बोल रहा होता है, और दिल ही सुन रहा होता है, क्योंकि प्यार इंसान को एक कर देता है। जिन पति पत्नी में बहुत ज्यादा लगाव होता है ना, उनकी तो शक्लें भी मिलने लग जाती हैं। बहुतों की तो शक्लें ऐसी हो जाती हैं समझ में नहीं आता पति पत्नियां या भाई बहन है। लेकिन ये प्यार बनेगा कैसे? जब एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस करें और दूसरे की अच्छाइयों को गिने, कमियां नहीं। अमेरिका में शिकागो में एक डॉक्टर है जो साइकोलॉजिस्ट है। बड़े बड़े जोड़े जो है पति पत्नी,
उसके पास में अपनी समस्या लेकर आते हैं, जिनका रिश्ता टूट रहा होता है ना, तो वो कहता है कि भाई सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट तब करूं या तुम्हारे लिए कुछ करूं जब तुम पहले जो मैं कहूं उसे पूरी तरह से मानोगे और पालन करोगे। तो उनको एक टास्क देता है कि ये डायरी लेकर जाइए, पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, इसमें क्या क्या खासियत है तुम्हारी पत्नी में, क्या क्या अच्छा है उसके, वो सारी बातें लिखोगे, नेगेटिव कुछ नहीं लिखोगे। पत्नी को भी कहा जाता है कि 3 महीने उसकी केवल अच्छाइयों को लिखना है, उसके बाद ही तुम मेरे पास आओगे। वो औरों से बेहतर क्यों है, उसकी नेचर किस तरह की है, वो क्या क्या करती है, उसने मेरे लिए क्या क्या किया, उसका व्यवहार कितना अच्छा है, वो कितना बर्दाश्त कर लेती है, कितना एडजस्ट कर लेती है, कितनी संवेदनशील है, कितनी भावनाओं का आदर करती है, किस किस समय में मेरे लिए किस तरह से काम आई, सारी सब तरह की बातें पत्नी के लिए लिखो, ऐसे पति के लिए। 3 महीने के बाद आकर मिलना, तब निर्णय करेंगे तुम्हें साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो 3 महीने के बाद ज्यादातर 90% लोग कहते हैं अब आपके पास आने की जरूरत नहीं है, शिक्षा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ध्यान प्यार पर होता, अच्छाइयों पर होता है तो लगाव होता है। क्योंकि दिल एक ऐसी अजीब चीज है, इसे कहा जाता है कि दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन आदमी का दिल है। इसमें अगर आपने घृणा बो दी तो लाख गुना नफरत पैदा हो जाएगी, और अगर इसमें प्यार बो दिया तो लाखों गुना प्यार इसके अंदर से प्रकट होगा। अब ये आपके ऊपर है, आप इसमें क्या बोते हैं, नफरत बोना चाहते हैं या प्यार बोना चाहते हैं। जब हमारा किसी के प्रति मन में विक्षोभ पैदा होता है और उसके प्रति विकर्षण आ जाता है, उसके प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, तब हमें उसकी हर बात बुरी लगने लगती है। और जब बुरी लगने लग जाती है तो उसकी जो कमी नहीं भी होती है वो भी नजर आती है। उसका बोलना अच्छा नहीं लगता, चलना अच्छा नहीं लगता, उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगता, उसकी सारी पिछली बातों में चालाकी नजर आती है, कितनी कितनी नफरत पैदा हो जाती है। और जब किसी से लगाव होता है तो उसका उठना बैठना चलना फिरना, उसकी हर चेष्टा स्टाइल लगता है, हर रूप में सारी अच्छी चीजें लगने लग जाती हैं। तो इसलिए ये कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में सब तरह की खुशी पाने के लिए ये एक पॉइंट आपने पकड़ना है जो 2020 के लिए जरूरी है कि अपने प्रेम शक्ति का दोहन करना सीखें। आपके अंदर जो प्रेम शक्ति है उसका विकास करें और उसका उपयोग करना सीखें। क्योंकि इंसान पैदा हुआ तो उसने प्यार कहां से सीखा? मां से। मां सिखाती है उसको प्यार, वो तो जानता ही नहीं ये कौन है। और बच्चे को तो शुरू में जो है, जब बहुत छोटा होता पैदा होता है, तो उसको जो आंखों से दुनिया दिखाई देती है वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है, उसको रंग नहीं दिखाई देते। रंग तो बहुत बाद में दिखाई देते हैं। जब उसे रंग दिखाई देने लगते हैं तो इतना खुश होता है वो कि रंग बिरंगी चीजें ऊपर हो तो इधर गर्दन करेगा उधर गर्दन करेगा, सब लोग उसे कहेंगे मेरी तरफ देख, वो ऊपर देख रहा होता है और बहुत खुश होता है, मुस्कुरा रहा होता है। और जैसे जैसे और बड़ा होता जाता है, जितने तरह के रंग दिखाई दें उसे बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को अगर पूछा जाए ना कि कार खरीदनी है, कौन सी खरीदे, वो रंग बिरंगी कार के बारे में कहेंगे। अगर कहें व्हाइट तो व्हाइट के लिए मना कर देंगे, नहीं व्हाइट नहीं चाहिए। उन्हें सारी दुनिया रंग बिरंगी अच्छी लगती है। और प्यार वो पाते हैं मां से। मां से परिचय होते होते उन्हें समझ में आ जाता है कि यही कोई है जो मेरे दिल को सबसे अच्छा लगने वाला दुनिया में कोई है तो यही है।
इसे मेरे आंसू का ख्याल है, मेरे रोने का ध्यान है, मेरी पीड़ा का ध्यान है, मेरी भूख का ध्यान है। तो कितना लगाव हो जाता है उसका कि उसकी नजर मां की तरफ घूमती रहती है। जिधर मां जाएगी उधर देखेगा, मां थोड़ी दूर हो गई तो रोने लग गया। यहां से वो प्यार सीखता है और इस प्यार से ही उसकी जिंदगी शुरू होती है और इसी को वो दुनिया में पाना चाहता है, इसी में वो जीना चाहता है। और ये प्यार ना मिले इंसान को, जिंदगी जिंदगी नहीं।